राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। जय श्री राम प्यारे। बहुत प्यारा संवाद आज के संवाद में सुने। आज लंका कांड छठा सोपान है। वही संवाद है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण को मारा है। कुंभकर्ण का तेज प्राण शक्ति प्रभु के मुख में समा गई है और बहुत प्यारा संवाद है। विस्तार से सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। और प्यारे, बहुत बहुत आभार आप सबका है कि इस चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। ये सब आपका सबका सहयोग है। सभी भाई बहन, सभी संतों प्रेमियों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस समय देख रहे हैं कि जो भैया हम देखते थे कि रोज सुनते थे पाठ और कमेंट भी करते थे, जय माता दी लिखते थे, बहुत अच्छा लगता भैया। और वो इस समय नहीं सुन रहे हैं, कमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या बात है, क्यों नहीं सुन रहे हैं भैया? कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और चैनल में यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण आपको मिलेगी, सुने आनंद लें। अलग अलग धुन में सरल शब्दों में हमने अपलोड किया है। और जो रोज सुनते हैं, पाठ करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो नहीं सुनते हैं, कहीं तबीयत तो नहीं खराब है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं। और एक भैया ने कमेंट करके लिखा था कि माई आप रामायण की चौपाई पढ़िए, अर्थ ना पढ़िए बीच में। तो भैया हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये छठा सोपान है लंका कांड, 7वां सोपान उत्तरकांड है। रामायण पूरी अर्थ सहित ही चल रही है, इसको पूरा कर लेने दीजिए, क्योंकि कुछ लोग अर्थ सुनना चाहते हैं, उन्हीं के लिए हम ये अर्थ पढ़ते हैं साथ में। और उसके बाद जब ये पाठ पूरा हो जाएगा रामायण का, फिर से रामायण शुरू होगी, तो आपको चौपाई और दोहा बढ़िया बढ़िया धुन में आपको सुनाएंगे। भजन की धुन में, बढ़िया अच्छी धुन में आपको रामायण पढ़ के सुनाएंगे। बहुत बहुत आभार, सुने आनंद लें। आज कुंभकर्ण को भगवान मारते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं लंका कांड छठा सोपान कि उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। प्रभु श्री राम जी कुंभकर्ण को मारने से पहले उनकी सेना का संहार किया है। कल के पाठ में सेना को मारा है। बाबा कहते हैं बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं, घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, काटो का शब्द करते हुए गा गा कर चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वह सब बाण लौटकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। बहुत प्यारा संवाद यहाँ तक कल के पाठ में। अब आगे सुने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कुंभकर्ण मन देख विचारे,
हाथी छन मांज निशाचर धारे, भाति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। शिव जी बोले, हे उमा, कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपे महीधर ले उपारी, डारई जामर कट भट भारी, आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरहि काटी रज सम कर डारे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहीं डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला और पुनि धनु ताने कोपि रघुनायक, छाणे अति कराल बहुसायक, तनु माहु प्रवेशे निसरि सर जाहि, जिमि दामिनी घन मांझ समाये। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनीत स्रवत सोहतन कारे, जनु का जल गिरी गेरु पनारे, बिकल होई बिकल बिलोकी, भालू का पिधाए, बिहसा जबहि निकट कपियाए। बाबा कहते हैं, उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े, वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, महानाद करी गर्जा रामा, कोटि कोटि गही किस सिय रामा, मही पटकाई गज राजीव रामा, शपथ कराई 10 शीस सिय रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, और बड़ा घोर शब्द करके गरजा और करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, भागे भानु बलि मुख जूथा, ब्रकु बिलो के जिमी में सबरू था, चले भागी कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल सम आई,
कपिकुल देश परन अब चाहे, कृपा बारिधर राम खरारी, पाई पाई प्रण तार तिहारे, पाई पाई प्रण तार तिहारे। बाबा कहते हैं, वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिरक्षक के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कुल रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन, सब वानर कहते, हे प्रभु, हे खर के शत्रु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवान, चले सुधारे सरासन बाना, राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले, भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खींची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा सिर भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए, बाण छूटे और उसके सिरों में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा, उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिनक भुजा सोई काटी, धावा बाम धावा बाम, बाहु गिरधारी, प्रभु सौ भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट डाली। दाहिने हाथ से उसने पर्वत उखाड़ लिया तो भगवान ने उसकी भुजा ही काट डाली। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पछई न मांदर गिरि जैसा, उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चात मानहु त्रैलोका। बाबा कहते हैं, भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करची कार घोर अति राम, धावा बदन पसारि सिय रामा, गगन सिद्ध सुर त्रासित रामा, हा हा हेते पुकार सिय रामा। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर
हाँ हाँ करने लगे, इस प्रकार पुकारने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजात सरसन तान्यो। विशिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। बाबा कहते हैं आज करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। शिव जी कहते हैं उमा, सरहि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपी तीव्र सर लीना, धरते बीन तासु सिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परेउ दशानन आगे, विकल भयो जिमि फनि मन त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटे किन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुनि सबई अचंभव माना। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश के 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदुभि बजावहि है सही, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करि बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। शिव जी कहते हैं, उमा, आज देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं और विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद जी आए। गगनो परि हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हताहु खल यही मुनि गए, बेगी हताहु खल कही मुनि गए। राम समर मही शोभत भये। बाबा कहते हैं, आज आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह का गान किया। नारद जी ने, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब
दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। हे प्रभु, अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिस बने। कहा दास तुलसी कहि न सक छवि, शेष जेहि आनन घने। शेष जेहि आनन घने। शिव जी बोले, हे उमा, अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, सिर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर वृक्ष वानर सुशोभित हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं, 1000 मुख हैं। शेष जी के 1000 मुख हैं, वो भी नहीं कह सकते। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। निशिचर अधम मलाकर रामा, ताई दीन निज धाम सिया रामा। गिर जाते नर मंदमति रामा, जिन भजहि श्री राम सिया रामा। जिन भजहि श्री राम सिया रामा। भगवान शिव जी कहते हैं, गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते, भजन नहीं करते। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। भैया, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। और अच्छा लगा हो तो कमेंट में प्रभु श्री राम जी का नाम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।